डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तोरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य के फार्मासिस्ट FZ स्टार्टअप को चुना गया है? केरल के संयुक्त राष्ट्र के तोरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू कहाँ शुरू हुआ है? उपर्युक्त दोनों, इट मीन्स लद्दाख और कारगिल। हाल ही में कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? अमेरिका। हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं? उत्तर प्रदेश के। हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वी अनंतरम। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? चीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है। हाल ही में OECD ने FY 2024 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया है? 6%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत करने की किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय। BSF और BGB के बीच 53वां DG स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ। 53वें महासम्मेलन स्तर के सीमा समन्वय सम्मेलन के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF का प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड BGB के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। BSF प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व BSF के महानिदेशक डॉक्टर सुजाय लाल हाउसेन करेंगे और BGB प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल AKM नजमुल हसन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन सीमा संबंधी मुद्दों और BSF और BGB के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा के लिए किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सीमा पार अपराधों को संयुक्त रूप से रोकने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। नितिन अग्रवाल की BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पद 5 महीने से अधिक समय से खाली था। नितिन अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पंकज कुमार सिंह के 31 दिसंबर 2022 की सेवानिवृत्ति होने के बाद यह पद रिक्त था। CRPF के DG सुजाय लाल हाउसेन BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। नए DG के 14 जून से BSF का कार्यभार संभालने का उम्मीद है। नितिन अग्रवाल इससे पहले सशस्त्र सीमा बल SSB में काम कर चुके हैं। इसकी स्थापना सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर साल 12 जून को मनाया गया है। इस साल का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ बढ़ते विश्वव्यापी आंदोलन को प्रेरित करना है। इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम समाप्त करें है। यह बाल श्रम और सामाजिक न्याय के बीच की कड़ी पर जोर देती है। बाल श्रम के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 21वां विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं। अफ्रीका बाल श्रम में बच्चे के प्रतिशत और बाल श्रम में बच्चों के पूर्ण संख्या में सबसे ऊपर है। बाल श्रम में बच्चों के प्रतिशत और बाल श्रम में बच्चों की पूर्ण संख्या में एशिया और प्रशांत क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। इन तीनों क्षेत्रों में दुनिया भर में बाल श्रम में हर 10 बच्चों में लगभग 9 बच्चे शामिल हैं। यह विश्व बाल श्रम 12 जून को मनाई जाती है। CAG भारत गोवा में SAI 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक C&AG के सुप्रीम ऑडिट एश्योरेंस 20 SAI 20 इंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। SAI 20 गोवा में 12 से 14 जून 2023 तक होने वाला है। भारत के CAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के G20 अध्यक्ष के तहत SAI 20 इंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और पोलैंड के SAI के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। CAG ने SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप के बीच 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों ब्लू इकोनॉमिक और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग का प्रस्ताव रखा। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 11 जून 2023 को पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री प्रशासनिक सेवा की क्षमता निर्माण के माध्यम से देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक रहे हैं। इस विजन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NP